आज मैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं, इन दोनों का मॉडुलस एंड आर्गुमेंट बताना है। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। z इज इक्वल टू -1 -i√3। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म होता है तो z के जगह पर हम लिख देंगे r cos थीटा प्लस i sin थीटा इज इक्वल टू -1 -i√3। अब इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर करेंगे। तो रियल पार्ट इधर का क्या हो जाएगा, r cos थीटा, हेंस r cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू i का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -√3। अब इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, वी गेट, यहां से क्या हो जाएगा, r² cos² थीटा और यहां से हो जाएगा r² sin² थीटा, r² sin² थीटा और यहाँ पर आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पर -√3 का स्क्वायर। अब r² हम इसमें कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस √3। तो अब इसे हम लिख सकते हैं cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 हो जाएगा। तो r² इज इक्वल टू, ये 3 रूट हट जाएगा तो 4 हो जाएगा ये। तो इसका मतलब कि r इज इक्वल टू 2, क्योंकि मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सिंस मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस तरह से मॉडुलस जो कॉम्प्लेक्स नंबर का हो गया वो 2 हो गया। अब हम आर्गुमेंट निकालेंगे। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए हम r cos थीटा, अब r की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, हेंस वी हैव, ये r cos थीटा तो r की जगह पर 2 रख देंगे तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1 और cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। इसी तरह से अब इसमें r sin थीटा इज इक्वल टू -√3 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा इज इक्वल टू -√3 और sin थीटा इज इक्वल टू -√3/2। अब हमें थीटा की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसमें sin थीटा नेगेटिव हो और cos थीटा भी नेगेटिव हो। तो ऐसा थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है। थर्ड क्वाड्रेंट में sin थीटा नेगेटिव होता है और cos थीटा भी नेगेटिव होता है। तो और tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी या तो इसकी सहायता से मिल जाएगा, हेंस tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है और sin थीटा cos थीटा नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि थीटा इज इक्वल टू, और थीटा इज इक्वल टू -2π/3। तो sin
-2π/3 जो है ये -√3/2 हो जाएगा, और साइन और कॉस -2π/3 या -1/2 के बराबर होगा। तो इस तरह से मॉडुलस जो है, हेंस मॉडुलस इज इक्वल टू टू और एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट इज इक्वल टू -2π/3। अब इसके बाद हम दूसरे पार्ट पर जाता हूँ, सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन का। तो सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट, तो सेकंड क्वाड्रेंट करने के लिए z इक्वल टू दिया हुआ अंडर रूट -√3 प्लस आई। अब z के जगह पर हम r cos थीटा प्लस i sin थीटा रख देंगे, तो यह हो गया इज इक्वल टू -√3 प्लस आई। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं r से, ब्रैकेट खोल के, तो r cos थीटा प्लस i r sin थीटा इज इक्वल टू -√3 प्लस आई। अब इसका रियल पार्ट लेफ्ट साइड में r cos थीटा है और राइट साइड में रियल पार्ट -√3 है, तो r cos थीटा इज इक्वल टू -√3। राइट साइड, लेफ्ट साइड में इमेजिनरी पार्ट r sin थीटा है और राइट साइड में इमेजिनरी पार्ट 1 है। अब इसका स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दिया, तो r स्क्वायर और ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 + 1। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया और r इक्वल टू 2 हो गया, क्योंकि मॉडुलस को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और ये पॉजिटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब यह r की वैल्यू हम r cos थीटा इज इक्वल टू √-1 में रखें, तो cos थीटा इज इक्वल टू -√3 और साइन r sin थीटा में रखें तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब इन दोनों की सहायता से tan थीटा की वैल्यू √-3 हो गया। अब हमें ये सोचना है कि थीटा की कौन सी वैल्यू रखें जिसके लिए tan थीटा नेगेटिव हो और sin थीटा पॉजिटिव हो और cos थीटा नेगेटिव हो। तो इसके लिए सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा पॉजिटिव होता है और cos थीटा नेगेटिव होता है और tan थीटा भी नेगेटिव होता है। तो चूंकि sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, थीटा बराबर π/6, तो थीटा बराबर π/6 तो हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसी वैल्यू लेनी है कि जिसमें cos थीटा नेगेटिव हो, tan थीटा भी नेगेटिव हो, तो हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। तो हेंस थीटा इज इक्वल टू π-π/6, तो π-π/6 कितना हो जाएगा? 6π -π/6, ये हो गया 5π/6। तो इस तरह से hence we have modulus is equal to 2 and amplitude are argument इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 5π/6। तो इस तरह से आज मैंने ये 2 क्वेश्चन कराया, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए थे, उनका मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना था। तो हमने मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों का निकाल दिया और समझा दिया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।